सोनीपत में टीडीआई टस्कन सिटी में रहने वाले लोगों ने सुविधाओं के अभाव और असुरक्षित माहौल से परेशान होकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया। जहां टीडीआई टस्कन में बिल्डिंग जर्जर हो रही है और कभी भी गिर सकती है, इसलिए लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्र में बिल्डिंग हादसों के बाद भी सोनीपत में सबक नहीं लिया जा रहा है। टीडीआई सिटी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि चार दीवारी और गेट न होने के कारण महिलाएं असुरक्षित हैं और लोगों ने आरोप लगाया कि डीटीपी और टीडीआई सिटी के पदाधिकारियों ने मिलकर पार्क की जगह में अवैध निर्माण करवाकर बिल्डिंग खड़ी कर दी है। साथ ही टीडीआई सिटी में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और बेसमेंट में बिजली के हाई वोल्टेज तार भी खुले पड़े हुए हैं और बिजली की तारों के इर्द गिर्द पानी भी इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है। टीडीआई सिटी की यह लापरवाही बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। सोनीपत के टीडीआई सिटी में जहां शुरुआती तौर पर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अच्छे माहौल के साथ सुंदर सिटी में रहने का दावा किया गया था, वहीं अब टीडीआई टस्कन सिटी में रहने वाले लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि समय पर मेंटेनेंस न होने के कारण बिल्डिंग जर्जर हो गई है और बिल्डिंग का बेस कमज़ोर होता हुआ देखा जा रहा है और किसी भी तेज़ तूफान या भूकंप में बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और सैकड़ों लोग ज़िंदगी और मौत के बीच डर के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मैं 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें जो केन्स और टीडीआई ने हमें देनी थी, जिसके उसने हमसे पूरे पैसे लिए हैं, उसके नाम पे उसने हमारे साथ सबके साथ धोखा किया है। अगर हम बात करते हैं, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वो एक बाउंड्रीड वॉल होती है, पूरी गेटेड सोसाइटी होती है। ये सोसाइटी सबसे पहले ही अपनी जगह पे खरी नहीं उतरती है। इस सोसाइटी में गेट ही गेट है और जहाँ पे गेट होने चाहिए वहाँ पे गेट नहीं है। अगर आप इसका मेन गेट देखेंगे तो पूरा हाईवे चलता है, दिन रात यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ चलती है, कोई रोक टोक नहीं होती, सिक्योरिटी किसी को कुछ नहीं पूछती है। तो ये आपकी सेफ्टी से लेके सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करता हूँ लोगों की सुरक्षा की, लिफ्ट के अंदर 2019 का लास्ट इसके पास लाइसेंस है। 2019 के बाद इसके लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं और 18 से 19 इसने रिन्यू नहीं कराया था, 17 से 18 रिन्यू कराया था। तो लाइसेंस में भी गवर्नमेंट के साथ ये क्या सेटिंग करता है किसी को नहीं पता है। अगर मैं बात करूं, अपनी सीएम विंडो पे 3 कंप्लेंटें मैंने लॉन्च करी थी 2021 में। आज हम 22 में खड़े हैं, 1.5 साल हो गया है। कंप्लेंटें बंद हो जाती है, वापस खुलवाते हैं। 6 बार कंप्लेंटें बंद हुई है। डीटीपी ने फ़ोटोज़ भी किसी और सोसाइटी की लगाई है। इवन डीटीपी कभी धरातल पे आके देखते ही नहीं है कि सोसाइटी में क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। वो साइन कराते हैं किसी एमिनेंट सिटीजन के यहाँ पे और जिसको बोला जाता है कि ये बिजली की कंप्लेंट है, आप साइन कर दो। भी इन्हें गाइडलाइन से बाहर जाके मेरी एक कंप्लेंट है, यहाँ पे सीनियर टावर बन रहा है यहाँ पे जो इलीगल है, जो सिर्फ 5 मंजिल तक डीटीपी ने 6 टाइम ATR जब लगा तो उसमें लिखा कि ये बिल्डिंग 5 मंजिल तक अप्रूव है, उससे ऊपर इलीगल है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं बिल्डर के साथ मिलके कैसे लीगल बनाएं। तो सबसे बड़ी कमी यही है, डीटीपी एक तरफ हरियाणा सरकार बोल रही है अवैध कब्जे तोड़ रही है और जहाँ पे अवैध कब्जे हैं और पैसे वाली पार्टी है उनसे पैसा लेके उसको लीगल बना रहे हैं। अगर मैं अपने टावर की बात करूँ, मैं 2018 से 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, एक लिफ्ट नहीं चल रही है। मेरे पास 11 रिमाइंडर हैं, केन्स को भी और आपका विभू नारायण जो CEO केन्स है और टीडीआई को भी। इवन बात करूं मैं आपको यहाँ पे जो एरिया दिया गया है सोसाइटी में फ्लैट्स का, वो भी 200 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लिया गया है सबसे। हमारे पास हमारे रेरा के जजमेंट आई हुई है 5 जजमेंट, जिसमें रेरा ने भी एक्सेप्ट किया है कि 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा है। अगर आप उस चीज़ों को भी देखेंगे तो ये करोड़ों में बात जाती है कि इतना पैसा उसने करोड़ों में एक्स्ट्रा ले लिया लोगों से। सर, ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ की मिली भगत है। डीटीपी कभी यहाँ पे आए नहीं है देखने। अगर वो आते तो जब भी आप लाइसेंस देते हो, 3rd पॉइंट कहता है गेटेड सोसाइटी, आपकी गेटेड सोसाइटी नहीं है। मैं टावर 2 टस्कन हाइट फेज़ 1 में रहती हूँ। मैं यहाँ पर 3.5 साल से रह रही हूँ और 3.5 साल में मैंने यहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी देखी है। सफाई के नाम पर हफ्ते में 4 दिन में एक मेड आती है और वो एक बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करके जाती है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार मुश्किल से। नीचे की सफाई आप देख ही रहे हो, ये हमें कहते हैं कि ये सफाई करवा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर साइड में आपको दिखेगा कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है। पता नहीं सफाई कहाँ होती है और कैसे ये दोबारा सा कूड़ा यहाँ पर आ जाता है। हमने प्रशासन में भी बहुत बार कंप्लेंट करी है पर हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने सीएम विंडो पे कंप्लेंट करी बार, हमें बिना बताए हमारी कंप्लेंट्स जो है वहाँ पर बंद हो जाती है और किसी अननोन बंदे से साइन करवा लेते हैं वो और हमारी कंप्लेंट बंद कर देते हैं। हमने उसकी भी कंप्लेंट करी है पर उसकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इंसिडेंट के होने का इंतज़ार कर रहा है, तभी वो जागेगा और यहाँ आके लोगों को फ़ोटो खिंचवा लेगा मीडिया के साथ तब आकर और शायद किसी को कोई मुआवजा दे देगा। वो उसी का वेट कर रहा है कि कोई यहाँ पर इंसिडेंट हो, कोई दुर्घटना हो, किसी कोई मरे, तब प्रशासन जागेगा, नहीं तो प्रशासन नहीं जाग रहा। हम इतनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं RW का चेयरमैन हूँ। सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे साथ, 4 साल पहले तकरीबन
अप्रैल 2018 की बात है, जब हमें ये पोजेशन हमें ऑफर किए गए टीडीआई के द्वारा। हम लोगों में से कुछ ने प्रोटेस्ट भी किया कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को हम नहीं लेना चाहते। इन्होंने फिर भी हमारे ऊपर 19% एक्स्ट्रा एरिया लेवी करके हम लोगों से ज़बरदस्ती पैसा वसूल किया। और हम क्या करते, सबसे बड़ी समस्या थी कि 40-40, 45-45 लाख रुपए हम लोग ऑलरेडी दे चुके थे, और एक 5 लाख रुपए के लिए हम अपने फ्लैट को क्यों छोड़ें। हमारी मजबूरियों का खूब फ़ायदा उठाया टीडीआई ने, और उसके बाद इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे आए। कोई लिफ्ट नहीं चल रही, सारी की सारी लिफ्टें जो थी उस समय इनइफेक्टिव थी, और कोई जनरेटर नहीं था। जनरेटर भी थे तो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, उनका जनरेटर कभी चलता था। उनकी रहमो कदम के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी को उस दिन से हम गुजार रहे हैं। जनरेटर्स की हमारी इंटाइटलमेंट है, सीसीटीवी की इंटाइटलमेंट है, गेटेड सोसाइटी की इंटाइटलमेंट है। गेट भी अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले एक साइड का गेट लगा है, दूसरी की रिक्वेस्ट चल रही है, शायद दूसरी साइड का भी जल्दी लग जाएगा। लाइट की आज भी कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। सर, मैं पिछले 3.5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, और बिल्डिंग का तो बार बार हम केन्स मैनेजमेंट है या टीडीआई के मैनेजमेंट के जो भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं, हर बार उनको सूचित किया जाता है कि बिल्डिंग का और यहाँ पर जो प्लम्बिंग का इनका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पीछे पाइप में से पानी टपकता रहता है, कोई भी सुनवाई नहीं है सर। किसी भी तरह की कोई रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है। बिल्डिंग की जो इतनी भी जर्जर हालत एवरी ईयर बढ़ती जा रही है, वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है सर, उसमें कोई भी सुधार का कार्य नहीं किया जा रहा। सर, मेंटेनेंस का तो अभी हमारे पास पेमेंट्स के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट्स हमारा कंप्लीट ही नहीं है। अगर आप बेसमेंट देखेंगे और यहाँ की जो सुविधाएं हैं पानी की निकासी की या पीने के पानी की, वो सुविधाएं हमारे यहाँ पर अभी प्रॉपर है ही नहीं। तो इसके लिए हमने आवेदन भी दिया है, एक अपना केस भी रजिस्टर कराया है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।